A copper ring is suspended in vertical plane by a thread. If the magnet is brought towards the ring as shown in the figure, magnet को नजदीक लेके आए, रिंग के साथ क्या होगा? सुनो ध्यान से, एक रिंग लटका दिया से और एक मैग्नेट को ऐसे पास लेके आएंगे तो क्या होगा? तीन ऑप्शन है, रिंग वहीं की वहीं रहेगी। दूसरा ऑप्शन है रिंग भी दूर भाग जाएगी, मैग्नेट पास आ रहा है तो रिंग भी भी दूर चली गई ऐसे, और एक रिंग पास आ गई, मैग्नेट पास आया तो रिंग भी पास आ गई। एक रिंग को लेके गए, ये रिंग दूर भाग गई, मैग्नेट को पास लेके गए, और एक रिंग वहीं की वहीं रही, इसके पास लेके आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये चीज़ सोचनी है, मैं भी ऑप्शंस पढ़ भी नहीं रहा, इसके अंदर होगा क्या पहले वैसे सोच लो आप, और ये फिर ये रिजल्ट याद कर लेना। ठीक है, रिंग है, जैसे रिंग है किसी के पास कड़ा, ये रिंग है जैसे। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैग्नेट है, मैग्नेट जो है, मैग्नेट पास जा रहा है इस केस के अंदर, ये नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल है ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से पास जा रहा है, पास जा रहा है, पास जा रहा है, फ्लक्स इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इत्मीनान से सोचो थोड़ा सा, इत्मीनान का मतलब समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, बिल्कुल वही, किसी ने बोला था ये, मेरे को वर्ड अच्छा लगा तो इसलिए। देखो फ्लक्स इस तरफ बढ़ रहा है ना, फ्लक्स इसके अंदर ये जा रहा है, तो बताइए फ्लक्स इस तरफ बढ़ रहा है, फ्लक्स इस तरफ बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ किस तरफ आएगा? करंट ऐसे चलेगा ताकि उसका इंड्यूस, उसका खुद का फ्लक्स इस तरफ आ जाए। अब उसका खुद का फ्लक्स इस तरफ आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल बन गया, साउथ पोल बन गया, खुद का करंट इस तरफ, और उस करंट की वजह से फ्लक्स ऐसे, तो ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब इसको जब आप पास लेके आ रहे हो, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे एक दूसरे को? रिपेल। ये इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, लेकिन इसको तुमने पकड़ रखा है, इसको तुम जबरदस्ती लेके आ रहे हैं तो यही दूर जाएगा फिर। तो याद रखिए आप कि रिंग के पास जब किसी मैग्नेट को लेके जाते हैं तो ये रिंग दूर भागने की कोशिश करती है। समझ आ रही है बात? अब क्यों भागने की कोशिश करती है, बात समझ आ गई होगी आपको? किसी के मन में कोई डाउट है? ये बता, थोड़ी को क्या करे तो भी दूर भागेगा ये। सुनो आप, अगर साउथ पोल लेके जाओगे आप तो भी ये दूर भागेगा, अगर नॉर्थ पोल से दूर भाग रहा है तो साउथ पोल से भी भागेगा। कैसे? सुनो आप, ये रिंग ऐसे है, ये साउथ पोल जा रहा है, फ्लक्स किधर जा रहा है? फ्लक्स इस तरफ, फ्लक्स इस तरफ है, और साउथ पोल जैसे नजदीक जा रहा है तो इस तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, साउथ पोल इस तरफ नजदीक आ रहा है ऐसे, तो इस तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। अब इस तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश होगी, यहाँ पे करंट ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे इधर इधर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका। अगर फ्लक्स इधर प्रोड्यूस होगा इस करंट का, तो इधर क्या बन गया? नॉर्थ पोल। इधर क्या बन गया? ये साउथ है ना, इधर साउथ आ गया, और हमने इधर भी क्या ले रखा था? ये साउथ ही। साउथ साउथ क्या करेंगे? रिपेल, तो दूर चला जाएगा। अब समझ में आई बात आपको? तो कहने का मतलब ये है कि आप एक रिजल्ट याद कर लो। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये आपसे जो है ना, अगर ये नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, इसमें कोई वैसी बात नहीं थी कि हाय राम क्यों नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ सीखने को मिला यार, और हर डीपीपी और हर टेस्ट से शुरू में 50% क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे आपको। ये रिंग है, पास लेके आ जाओगे किसी मैग्नेट को, चाहे नॉर्थ को ले जाओ चाहे साउथ को नजदीक लेके जाओ, डिफ्लेक्ट होगी होगी। तो यहाँ पे आएगा रिंग इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, गलत बात है बिल्कुल ही, और रिंग इज डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ये सही है। पोजीशन ऑफ द रिंग रिमेंस अनअफेक्टेड, सही, गलत है ये। द रिंग इज डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर टू द टुवर्ड्स, ये गलत है। चाहे नॉर्थ को लेके आओ चाहे साउथ को लेके आओ, दोनों केस के अंदर ये डिफ्लेक्ट करेगी अवे। यार उसका रीजन अलग हो सकता है, वो पता नहीं, वो तो ये तो क्या है, रिंग है, एक रिंग और मैग्नेट की बात हो रही है। वो ना, वो मेटल का कारण अलग है, मतलब जैसे ना उसके पीछे अलग साइंस है, अलग चीज़ है। मतलब कि अब जैसे ये तो सोच रहा है कि भाई लोहे से मेटल चिपक जाता है, आप उसको इससे कंपेयर मत करो, उसके पीछे एक कहानी अलग है, मतलब जैसे, ठीक है ना, वो तो अलग है, मतलब रीजन। वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वो किस तरीके, उनके अंदर जो ना डाइपोल्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, वो क्या होता है, क्या कहानी है, उसका रीजन अलग है, मतलब बिल्कुल ही। अगर रिंग लेंगे तो वो नहीं चिपकेगी। क्या कह रहे? रिंग नहीं चिपकेगी? हाँ, अगर आप लोहे की रिंग ले लो, आप एक लोहे की रिंग ले लो, नहीं उसका एक पार्ट चिपक जाएगा, ओवरऑल रिंग तो सेंटर के पास से दूर लेके जा रहे हो ना आप इसको, रिंग ऐसे, और सेंटर के पास लेके जा रहे हो उसको, सेंटर में रख रहे हो तो दूर ही जाएगी उसके इसके अंदर। वो लोहे को तो कैच कर सकती है, ठीक है, सेंटर के पास लेके जा रहे हो तो रिंग तो डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन आपको मैग्नेट का जो निशाना है वो सिर्फ सेंटर की तरफ ही रखना है। वो थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट भी होगी नीडल, तो भी आपको तो सेंटर की तरफ, आपको भी मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करवा देना है, सेंटर की तरफ ही निशाना रखना है, तो नीडल दूर ही जाएगी उसके इसके अंदर, तो मतलब वो रिंग दूर ही जाएगी, ठीक है।